हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हमारा जूरिस्प्रूडेंस का सेकंड लेक्चर है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। हमें सिर्फ 3 डेफिनेशन को यहाँ पे लिया हुआ है जो कि सिमिलर लग रहे हैं और क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो कि सिमिलर जैसे लगे और जिनमें डाउट क्रिएट हो, ताकि जो मतलब जो एग्जाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट हैं वो उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज लॉ, विधि क्या है। आज हम देख रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। देखिए, इसमें क्या है, हमने सामंत की, हॉलैंड की और ऑस्टिन की ये 3 की डेफिनेशन ली है। इसके पीछे रीजन ये है कि इन तीनों की डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है साइंस। ठीक है, साइंस यानी कि या तो सीक्वेंस स्टडी बोल रहा है या फिर साइंस बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम ये देख लें पहले, सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस में किसी ने अगर साइंस वर्ड या साइंटिफिक स्टडी का यूज किया है तो वो है सामंत। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अ सीक्वेंस स्टडी ऑफ लॉ जस्ट लाइक साइंस। तो कल हमने साइंस यानी कि साइंस का हमने क्या मतलब देखा था, 2 चीजें देखी थी। एक तो सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीजें इसमें होनी चाहिए। मतलब कि कल जो हम मीनिंग देखे थे कि नॉलेज ऑफ लॉ यानी कि जूरिस प्लस प्रूडेंशिया, नॉलेज ऑफ लॉ, नॉट ओनली नॉलेज ऑफ लॉ इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू सामन। क्या बोल रहे हैं वो, मतलब कि सीक्वेंस स्टडी भी होना चाहिए और इनफॉर्मल साइंस, इनफॉर्मल नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, लॉ के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका मतलब देखिए, इनफॉर्मल क्या मतलब हुआ इसका, जो कि अनौपचारिक है, मतलब जो साधारण है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है, सादगीपूर्ण है। कहने का मतलब अगर हम सोसाइटी या लॉ के बारे में बोले तो क्या होता है कि यहाँ पे इनफॉर्मल मतलब कि जो आम लोगों की पहुंच में हो। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस का मतलब भी आप ये थोड़ा देख लीजिए कि देखिए, जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें लैब यूज होता है, क्योंकि लैब या लेबोरेटरी में ही टेस्टिंग होती है किसी भी प्रिंसिपल की। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो लैब होगा, क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो लॉ में लैब क्या होगा, अपना सोसाइटी होगी, क्योंकि सोसाइटी में जो पर्सन है उसी के एक्टिविटीज को, बिहेवियर को, कंडक्ट को रेगुलेट करना चाहता है। कि कल जैसे हमने डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनफॉर्मल नॉलेज होना चाहिए, नॉट ओनली नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, एक मैगजीम आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। उसमें क्या मैगजीम क्या है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। ठीक है, इग्नोरेंशिया जूरिस इज नॉन एग्जीक्यूटेड। ठीक, तो मतलब विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। तो देखिए, आप खुद कल्पना करिए कि एक शासक जो चाह रहे हैं कि समाज में शांति स्थापित मैं करूं, लेकिन क्या वो उसको ये नहीं पता है कि उसकी प्रजा का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा है जिसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा लेना है। ठीक है, तो क्या उससे वो उम्मीद कर सकता है कि उसको वो लॉ की जानकारी हो, है ना, नहीं कर सकता है। उसके बाद भी अगर वो ये सिद्धांत अपना रहा है कि विधि की भूल कोई कर रहा है तो मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसको सैंक्शन दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में इनफॉर्मल साइंस होने का मतलब क्या होगा, इनफॉर्मल नॉलेज का मतलब कि वो आम लोगों की पहुंच तक हो और मेरे प्रजा में जितने भी लोग हैं वो बाद में ये बात ना उठाएं कि उनको तो जानकारी ही नहीं थी कि शासक ने उनके लिए या कोई ऐसे काम, मतलब कि लॉ में हम देखते हैं ना कि कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन यानी कि कार्य या कार्य लोग जो विधि द्वारा निर्धारित किया गया था उससे अलग है या विधि द्वारा प्रतिबंधित है, तो वैसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, ऑफेंस बोलते हैं, क्राइम बोलते हैं, और उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक, तो इस कारण से बोला जा रहा है कि इग्नोरेंशिया जूरिस इज नॉन एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब यही हुआ कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। इस कारण से इनफॉर्मल साइंस अनौपचारिक रूप से प्रजा को जानकारी होनी चाहिए लॉ की, तभी वैसे लॉ को क्या बोला जाएगा, वैसे स्टडी को क्या बोला जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू सामन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात ये उठ रही है कि लॉ तो बहुत सारा है ना, बहुत वास्ट है ये। जैसे कि देखिए यहीं पे देख लीजिए, सिविल लॉ होता है, कॉमन लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ भी होता है। ठीक, इसके अलावा क्या है, सबमराइन लॉ भी होता है, मतलब कि सामुद्रिक विधि, वॉर लॉ होता है, युद्ध विधि। ठीक है, तो एक प्रजा से, मतलब कि प्रजा से आप किस किस लॉ की जानकारी की उम्मीद करोगे। ठीक, तो इस कारण से उसको स्पेसिफाइड किया है हॉलैंड ने, संक्षेप कर दिया उसको, क्या बोला, इनफॉर्मल साइंस ऑफ सिविल लॉ। मतलब कि प्रजा सिर्फ अपने सिविल लॉ को जान ले, उसी को हम जूरिस्प्रूडेंस बोल देंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग वर्ड है कि सामंत सिर्फ ये बोल रहा है कि इनफॉर्मल साइंस ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ। अब यहाँ पे हॉलैंड क्या बोल रहा है, इनफॉर्मल साइंस ऑफ सिविल लॉ। अब सिविल लॉ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए सिविल लॉ की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये यूरोपियन महाद्वीप में हमको स्टार्ट दिखता है। यहाँ पे जो रोमन शासक थे, जब उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया, शुरुआत की उसकी, तो उनके सामने ये क्वेश्चन आया कि मेरी जो मेन प्रजा थी उन पे तो कस्टमरी लॉ यानी कि प्रथागत विधि जो अभी तक चलती आ रही है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से चल ही रहे हैं। लेकिन मैंने जिस भूभाग को जीता है वहां की प्रजा को अगर मैं लंबे समय तक शासन करना चाहता हूँ तो मैं डराधम करके नहीं कर सकता। मुझे तो उनके द्वारा जो फॉलो किया जा रहा है अभी तक से जो लॉ है उसको तो मेरे को एज इट इज रखना पड़ेगा। ठीक, तो उसने क्या किया कि उसके जो मूल नागरिक थे पहले से, उनके लिए एक सिविल लॉ बना दिया। मतलब कि मूल नागरिकों के लिए जो बनाया गया कानून था जो सिर्फ उन पे फॉलो होता, उसको हम निकालते हैं सिविल लॉ, और बाकी जो अदर देन सिविलाइज्ड पर्सन थे उनके लिए कॉमन लॉ यूज होता था। ठीक है, तो इस कारण से क्या हॉलैंड ने क्या बोला कि प्रजा को इनफॉर्मल साइंस, इनफॉर्मल नॉलेज बस हो जाए सिविल लॉ के बारे में, तो उसका अध्ययन भी, सिस्टमेटिक अध्ययन भी क्या हमको क्या बोलेंगे, जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा में हम मानेंगे। अब ऑस्टिन क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पे देखते जाइए, लॉ को और स्पेसिफाइड करके सिविल लॉ बोला गया, उसका मतलब कि जो डिलिमिटेशन कर दिया गया उसका। ठीक, अब इसके बाद भी देखिए सिविल लॉ को और क्या बोल दिया, पॉजिटिव लॉ, क्योंकि सिविल लॉ नागरिकों की विधि तो हो गई, लेकिन किस टाइप की विधि, क्योंकि ऑस्टिन जो है, हम आगे स्कूल देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या है करके। लेकिन देखिए ये जो है क्या मानते हैं, कल हमने इनकी डेफिनेशन देखी थी कि कमांड ऑफ सॉवरेन, संप्रभु का जो समादेश है उसी को वो लॉ मान रहे है ना। तो लॉ की स्टडी यानी कि लॉ की जो साइंटिफिक स्टडी है, जो कमांड है सॉवरेन का, उसी को ये जूरिस्प्रूडेंस मानेंगे। ठीक, तो इस कारण से उन्होंने क्या बोला कि देखो लॉ तो आप कई तरीके से मान रहे हो, कुछ लोग शासक को नहीं मानते, वो सिर्फ गॉड मेड लॉ को, मतलब कि प्रकृति ने या ईश्वर ने जो लॉ बनाया है जो हमको दिखाई नहीं देता है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो वो पाप की श्रेणी में माना जाएगा, पाप कर रहे हो तो आप नरक में जाओगे। ऐसी चीजों को मैं लॉ नहीं मान रहा हूँ, ऑस्टिन बोलता है ऐसी चीजों को मैं लॉ नहीं मानता। तो वैसे लॉ का अध्ययन, मतलब कि जो इनकॉर्पोरल है, जो अमूर्त है या जो नेचुरल चीजें हैं, उसको मैं लॉ ही मान रहा हूँ। इस कारण से मेरे लिए जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव लॉ का जो मूर्त है, जो शासक ने बना दिया है और जिसका उल्लंघन करने पे शास्ति का प्रावधान भी है, वैसी चीजों का ही साइंटिफिक जो स्टडी है उसको मैं जूरिस्प्रूडेंस मानूंगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही है। ठीक, तो आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को एक बार और देखिए, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।